एक बहुत ही विशेष अंग है मेरे शरीर का, और कोई भी अपने शरीर के किसी भी अंग को अपने से अलग नहीं करना चाहेगा। इसी तरह मैं भी फिल्म इंडस्ट्री को अपने अंग से दूर या अलग नहीं करना चाहूँगा। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, मन बने, थोड़ा से कुछ ऐसे काम मेरे सामने आए या जो कोई ऐसी इच्छाएं हों, उस समय मैं अवश्य आगे आऊँगा और काम करूँगा। अमित जी, आप बहुत कम समय में बहुत ही ज़्यादा सफलता मिली है, तो आप अपनी सफलता का राज क्या बताएंगे? सफलता का राज, मैं अपने आप को कोई इतना ज़्यादा सफल समझता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप ऐसा मानते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें भगवान की कृपा रही है, माता पिता का आशीर्वाद, लोगों का, प्रशंसकों का स्नेह और प्यार। और एक बहुत ही सफल कलाकार होने के नाते आप क्या कहेंगे कि एक अच्छी पिक्चर क्या हो सकती है? व्हाट इज अ कंप्लीट फिल्म? इस प्रश्न का उत्तर तो आज तक दुनिया में कोई भी नहीं दे पाया, क्योंकि हर इंसान के मन में अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, ये इसका एक अलग स्तर होता है और जनरलाइज नहीं किया जा सकता उसे। तो अगर उसको व्यावसायिक रूप से देखा जाए तो अच्छी फिल्म वही होती है जो ज़्यादा पैसे कमाए। अगर उसे एक कलात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि उसमें कला के अंश और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ जिसमें हो, वो अच्छी फिल्म हो जाती है। तो ये अलग अलग लोगों का नज़रिया है। और आपकी सारी पिक्चरें और सारे गाने बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ऐसा कोई है खास गाना जो आपने करते वक्त बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हो? मैं तो ऐसा मानना चाहूँगा कि हर गाना और हर फिल्म में जिसने मैंने काम किया है उसे मैंने बहुत एंजॉय किया, मुझे बहुत दिलचस्पी हुई उसे करने में। तो ऐसा कोई एक गाना या कोई एक ऐसा दृश्य या कोई एक ऐसी फिल्म जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो औरों के सामने, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। और ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हैं दर्शकों के साथ? किस विषय पर? जब काम करते हुए ऐसा कोई भी खास दर्शकों को भी पसंद आएगा कि अगर आप कुछ कहें, कोई भी आपका अब जीवन में तो इतने इंसिडेंट्स हैं कि उनको अभी याद करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप किसी एक विषय के बारे में मुझसे पूछना चाहें तो मैं बता सकता हूँ। जैसे आप जब कहीं शूटिंग पे गए हैं बाहर कहीं, तो लोगों का आपकी तरफ जो प्यार मोहब्बत जो है उसके ऊपर कुछ किसी भी विषय पे आप बताएं? ऐसे बहुत से वाक़या हैं, लेकिन अब क्या कहूँ आपको, जहाँ भी जाता हूँ लोगों का अपार स्नेह और भरपूर प्यार जो देखने को मिलता है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं होते कि मैं किस तरह उनको धन्यवाद दे सकूं। और ये मेरे लिए बड़ा ही एक भावुक समय होता है, चाहे वो भारतवर्ष में ही क्यों ना हो, चाहे वो विदेश में क्यों ना हो। और जब कभी अपने कॉन्सर्ट्स के सिलसिले में विदेश गया हूँ तो वहाँ पर जितने भी भारतीय नागरिक रहे हैं और जो अन्य नागरिक हैं जो कि भारत की फिल्मों से संबंध रखते हैं और दिलचस्पी रखते हैं, उनसे जो प्यार और स्नेह मिला है उसका बयान नहीं कर सकता हूँ। साउथ अफ्रीका में एक बार जब शो करने गए थे तो वहाँ पर एक प्रत्येक कॉलोनी में जिनके पास इतना धन नहीं था कि वो कॉन्सर्ट की टिकट्स ख़रीद सकें, उनसे मिलने गया था। और वहाँ पर जो अपार जनता एकत्र हुई वो मुझे और जितने भी मेरे साथ थे उन सबको उन्होंने गदगद किया। और बहुत से ऐसे हर शाम को घर के बाहर जो मेरे लोग मिलने आते हैं और हर शाम को जो मुझे देखने के लिए आते हैं उनसे मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। और मेरी समझ में नहीं आता कि वो मुझे क्यों मिलने आते हैं, लेकिन मैं
मैं सराहना करता हूँ उनकी और धन्यवाद देता हूँ उन्हें कि वो आते हैं और मैं उनसे मिल पाता हूँ। एक दिन तो हमने आर्टिस्ट इंटरव्यू किया था और ये ऐसे था दिस वन महमूद जी भाई वाला किया था। हाँ हाँ महमूद जी को बोला कि फटवाई से हाँ, ये वाला शो ना करे। ना ये जैसा नहीं आंसर उन्होंने ये कहा था, जब मैंने उनको पूछा था आपको कोई मैसेज है आनंद जी के लिए, तो उन्होंने कहा था कि शायद जब आपके पिताजी जिस हॉस्पिटल में थे उसी हॉस्पिटल में उनका भी बाईपास सर्जरी हुआ था हिंदुस्तान में, एंड आप शायद वहाँ गए थे और उनको नहीं मिल पाए थे जैसे बात थी, और आपकी तरफ से शायद कोई फूल या कार्ड भी नहीं गया था। He's genuinely hurt about it. Not that he has any grudges against you, but that's all. He just said he shouldn't do that. Yeah. He shouldn't have done that to me, or he shouldn't have do that to anyone else. महमूद भाई के लिए मेरे मन में बहुत ही श्रद्धा और प्रेम है, और मुझे उन्होंने अपने एक परिवार का सदस्य हमेशा माना है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि आज भी वो मुझे अपने परिवार का ही सदस्य समझते हैं। मेरे मन में उनके लिए हमेशा एक बड़े भाई, एक पिता समान एक श्रद्धा रही है। मैं जब शुरू में बम्बई आया था तो मेरी मित्रता उनके छोटे भाई अनवर के साथ थी। हम लोगों ने एक साथ हिंदुस्तानी में काम किया, और उसके बाद अनवर ने और महमूद भाईजान ने भी आग्रह किया कि मैं उनके घर में आकर के रहूं, और मैं काफ़ी अरसे तक उनके घर में रहा। जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के घर में रहता है तो उस घर का एक सदस्य बन जाता है, और मेरे मन में हमेशा उनके लिए एक श्रद्धा और प्यार रहा है। और जिस तरह से उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया और फिल्म इंडस्ट्री में मेरी तरफ़ी की, एक लोगों से आग्रह किया कि मुझे फिल्मों में लेना चाहिए, ये मैं कभी नहीं भूलूँगा। जब भाईजान बीमार थे तो मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था, क्योंकि मैं ख़ुद ही बाबूजी की बीमारी की वजह से और किसी चीज़ के साथ संबंधित था नहीं। उस ज़माने में मैं अमेरिका में था जब मुझे बाबूजी की बीमारी के बारे में पता चला, और मैं कॉन्सर्ट्स कर रहा था, और क्योंकि वहाँ पर एक कमिटमेंट हो चुका था इसलिए मैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे अमेरिका जाता था कॉन्सर्ट्स पूरे करने, और सोमवार को वापस भारतवर्ष आता था। एक लंबा सफ़र ये होता था प्लेन का, और उसके बाद बाबूजी की जो बीमारी, उसकी चिंता की वजह से और किसी और ध्यान नहीं जा पा रहा था। बहरहाल जब अनवर ने मुझसे बताया कि भाईजान जो हैं वो बीमार हैं और वो शायद उसी अस्पताल में हैं, तो मैंने प्रयत्न किया कि उनसे मैं मिलूं। जिस दिन मैंने उनके बारे में पूछवाया वो उस समय भर्ती नहीं हुए थे, लेकिन जिस दिन बाबूजी को वापस घर ले जाया जा रहा था उस दिन मैंने अवश्य भाईजान को देखा कि वो लिफ्ट से आए और उनको व्हीलचेयर में ले जाया जा रहा था। क्योंकि मैं ख़ुद बाबूजी के इस मूवमेंट का जो प्रोसेस था इसमें इन्वॉल्व था, और क्योंकि बाबूजी को कम से कम 3-4 दफ़ा एक अस्पताल में भर्ती किया, फिर बाहर लाए, फिर भर्ती किया, फिर बाहर लाए, और क्योंकि उनकी टांग टूटी हुई थी और वो बहुत नाजुक स्थिति में थे, इसलिए मैं अपनी पूरी ध्यान जो था मेरा उनकी तरफ था। बहरहाल मैंने जब भाईजान को देखा लिफ्ट में जाते हुए तो मैं उसी समय बाबूजी को नीचे ले जा रहा था। तो जैसे ही मैं नीचे ले गया उसके बाद मैं वापस आया भी ये पूछवाने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी भाईजान यहाँ पर कुछ चेकअप्स कराने के लिए अंदर गए हैं, और जब तक वो बाहर आएंगे 1-आधा घंटा लगेगा। इतनी देर में बाबूजी को बाहर सड़क पे नहीं रोक सकता था, और मैं वापस घर आ गया। उसके बाद जब मैंने प्रयत्न किया कि मैं अस्पताल जाकर के उनसे मिलूं, तब तक वो वहाँ से डिस्चार्ज हो गए थे। अगर भाईजान के मन में ऐसी कोई भावना है कि मैंने उनका निरादर किया तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरे मन में कोई ऐसी भावना नहीं है, और जैसा कि मैंने कहा कि मेरे मन में उनके प्रति हमेशा एक बड़े भाई, एक पिता समान की एक श्रद्धा रही है और हमेशा रहेगी। एक सवाल मैं पर्सनली आपको करना चाहती हूँ, जब आपने फर्स्ट टाइम कैमरा फिल्म का फेस किया तो आपको कैसा लगा? वैसे लगा जब आपको फर्स्ट टाइम टीवी का प्रश्न पूछना पड़ता है, बहुत घबराहट रहती है,